नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ 11 अप्रैल को झारखंड के खिलाफ राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन करेगी भाजपा। 11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा दिया है। सोमवार को प्रदेश कार्यालय में वरीय पदाधिकारी और विधायकों की बैठक में इस बात पर नैतिक बनी। बैठक में पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शन की घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को अब चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। सभी को अब अपने कार्यों की गति चौगुनी करनी है। उन्होंने कहा कि बूथ शक्तिकरण अभियान के साथ अन्य सांगठनिक कार्यक्रमों को तेजी से धरातल पर उतारना है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। संगठन और जनप्रतिनिधि एक सिक्के के दो पहलू हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं की वोकेशनल में 50 अंक का होगा प्रैक्टिकल। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा 14 मार्च से शुरू होनी है। इसमें पूर्व प्रैक्टिकल और अतिरिक्त मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट में सामान्य विषयों के प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट के साथ वोकेशनल का भी अलग से प्रैक्टिकल व असेसमेंट होगा। सामान्य विषय का जहाँ 20 से 30 अंक का प्रैक्टिकल या अतिरिक्त मूल्यांकन होगा, वही वोकेशनल में 50 अंक की प्रायोगिक परीक्षा व अतिरिक्त मूल्यांकन होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड के एकेडमिक काउंसिल और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इसके निर्देश दे दिए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्पष्ट किया है कि राज्य के 446 हाई स्कूल और +2 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं का 50 अंकों का प्रायोगिक मूल्यांकन किया जाना निर्धारित किया गया है। 17 अंक पर विद्यार्थी पास हो जाएंगे। इसमें 20 अंकों का प्रायोगिक अतिरिक्त मूल्यांकन स्कूल की ओर से किया जाएगा। छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क व पोर्टफोलियो के लिए यह अंक मिलेंगे। वही 30 अंक में 20 अंक संबंधित वोकेशनल के स्किल में अपनी दस्ता दिखानी होगी, जबकि 10 अंक इंटरव्यू में दिए जाएंगे। झारखंड में क्रिमिनल को सरकार का संरक्षण, सत्ताधारी विधायक ने ही उठाए सवाल, क्या बोली बीजेपी। झारखंड में अपराध और विधि व्यवस्था पर सियासत गर्मा गई है। सरकार पर पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन खोरी और अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लग रहा है। दिलचस्प है कि आरोपी विपक्ष ने नहीं लगाए हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बड़ा गाँव से कांग्रेस पार्टी की विधायक अम्बा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। अम्बा प्रसाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह सीधे डीजीपी अजय कुमार सिन्हा को फोन करके कह रही है कि कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि पुलिस ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन खोरी चल रही है। आज विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि पुलिस पहले से ही तय कुछ अपराधियों या फिर निर्दोषों को पकड़कर खाना पूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि लगातार घटनाएं हो रही है। अपराधियों को मन बड़ा हुआ है क्योंकि उनको पुलिस का संरक्षण हासिल है। उन्होंने कहा कि यदि अपराधियों को पुलिस का संरक्षण नहीं मिला हुआ रहता तो वे सरेआम एक विधायक प्रतिनिधि को गोली मारने की हिम्मत कैसे करे। रामगढ़ उपचुनाव के परिणाम का एनडीए यूपीए की रणनीति पर क्या होगा असर। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 3.64 लाख मतदाताओं ने ईवीएम में 18 प्रत्याशियों का भाग्य तय करने के लिए वोटिंग की। हालांकि मुख्य मुकाबला एनडीए की सुनीता चौधरी और यूपीए के बजरंग महतो के बीच है। यूपीए का दावा है कि 200% जीत उनकी ही है, वही एनडीए का दावा है कि रामगढ़ में उनकी जीत झारखंड में महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। गौरतलब है कि रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई सियासी समीकरण में बदलाव का संकेत दे सकता है, जिसका आयोजन लोकसभा चुनाव 2024 के 6 महीने बाद ही होगा। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत विपक्ष के लिए सत्ता में आने की उम्मीदों को और ताजा कर देगी। वही यूपीए की जीत इस बात की तस्दीक करेगी कि जनता का भरोसा सीएम हेमंत सोरेन पर कायम है। हालांकि यदि यूपीए हारी तो विपक्ष के उन दावों की तस्दीक हो जाएगी जिसमें सीएम की लोकप्रियता कम होने की बात कही जा रही है। 2 मार्च को विधानसभा में पेश होगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। 3 मार्च को आएगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 मार्च को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। उसके अगले दिन 3 मार्च को वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2023-24 का सालाना बजट पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी बजट के प्रारूप के साथ समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण भी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या समाहित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार
सरकारों के वित्तीय प्रबंध संबंध में अभिलेखों का प्रसंग में एक आधारभूत दस्तावेज होता है। इसके द्वारा सरकार के मौलिक आर्थिक वित्तीय लेखा जोखा तो पेश होता ही है, यह भविष्य के लिए एक ठोस प्रस्तुतिकरण और मार्गदर्शन होता है। यही कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट के प्राय एक दिन पहले रखा जाता है। इससे आम जनता के सामने इस बात का खुलासा हो जाता है। झारखंड में एनटीपीसी पर क्यों लगा 81.89 करोड़ रुपए का जुर्माना। झारखंड में एनटीपीसी में संगठित तरीके से अवैध कोयला खनन का मामले सामने आया है। एनटीपीसी के द्वारा पकड़ी बरवाडी कोल मॉडर्न नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट हजारीबाग में 156 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि में अवैध कोयला उत्खनन की बात सर्वे में सामने आई है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस रांची के सर्वे के बाद 81,89,82,060 रुपए जुर्माना लगाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप की गई है। आईआरओ रांची के शशि शंकर और डिप्टी डीजीए संतोष तिवारी ने संबंध में केंद्र के संबंधित विभाग को अनुशंसा भेजी है। झारखंड में इंसानों पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा, सभी जिलों में हाई अलर्ट। बोकारो के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4,000 मुर्गियों को चिन्हित कर प्रशासन के द्वारा उसे मारकर सुरक्षित निस्तारण कर दिया गया है। इसके बावजूद लोगों में भी बर्ड फ्लू के फैलने की संभावना प्रबल है। पंछियों के माध्यम से लोगों में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव एनएचएम झारखंड का पार अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सिविल सर्जन बोकारो को दिशा निर्देश जारी करते हुए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। संयुक्त सचिव ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आम जनों को भी इसके लिए जागरूक करने के साथ ही बचाव की तैयारी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 7 जिलों में बिजली कटौती का फरमान। डीवीसी के थर्मल पावर में आई खराबी, 5 दिनों तक झेलना होगा दौर। दामोदर घाटी निगम की कोडरमा थर्मल पावर की बिजली उत्पादन करने वाली यूनिट में रविवार को अचानक तकनीकी खराब आई है। इसके कारण झारखंड के धनबाद जिला सहित कई इलाकों में डीवीसी ने पावर सप्लाई में 50% से अधिक की कटौती कर दी है। डीवीसी ने इससे संबंधित नोटिस झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के चेयरमैन सहित धनबाद एरिया बोर्ड को भी जारी किया है। अगले 5 दिनों तक डीवीसी ने पूरे झारखंड में 50% तक बिजली सप्लाई में कमी रखेगी। झारखंड में डीवीसी के कमांड एरिया धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची व बोकारो में इसका असर रहेगा। डीवीसी से पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण धनबाद शहर समेत पूरे जिले में बिजली की आंखमिचौली जारी है। हर आधे घंटे पर बिजली कट रही है।